मुक्तापुर और कई भी है, उनको आजकल ये लोग ना उनको धर्मनिरपेक्ष कहने लगे। वो कह रहे थे कि वो एक्चुअली हिंदू साम्राज्य के लिए नहीं लड़े, वो तो धर्मनिरपेक्ष थे। उनके मिलिट्री में इतने ये लोग थे, उनके इसमें ये लोग थे। तो ये भी एक तरह का अपप्रचार है। और ये जो सेक्युलर माइंड होता है ना जिन लोगों का, वो उसको तुरंत यकीन कर लेते हैं। अब उनको ये बताना बड़ा मुश्किल जाता है कि नहीं भाई, जिनके लिखा है कि हिंदी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, वो क्यों मुस्लिम या उस टाइम के जो पूर्व मुस्लिम राज्य थे उनकी पैरवी करेंगे? वो तो हिंदू धर्म के लिए काम किया हुआ है। पर ये अपप्रचार है, ये उसको भी बहुत लोगों को में से असहमत होंगे लोग, पर ये चल रहा है। इसके बाद आता है एक लक्षण, अपने निज स्वार्थों के लिए हिंदू धर्म की जातियों में मतभेद पैदा करना, एक जाति को दूसरे जाति के विरुद्ध लड़ाना। ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सेक्युलर लोगों का ये बहुत बड़ा दाव है। इसके ऊपर लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहा है ना कि वो कंधे से ऊपर छाती नहीं होती है और के ऊपर जाति नहीं होती है, हम सब जानते हैं। ये तो बहुत फेमस कोट हुआ है आजकल, और इसको निभाना भी बड़ा लोगों का। ये जो सेक्युलर जमात है सो कॉल्ड, इनका काम ही यही है कि जाति जाति में मतभेद पैदा करो। वो चाहे किसी का स्टैचू को अपमान करना हो, या किसी का स्टैचू लगवाना हो, या किसी का कोई स्टेटमेंट हो लीडर का, या फिर आजकल तो आरक्षण एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है सभी लोगों को जाति में बांटने का, तो वो एक चल रहा है। और इसमें बड़े बड़े स्टेट्स है जो मैं अब यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा आज, पर अगर हमें अगर समझ में आ रहा है कि ये जाति का राजकारण जो है, तो इसको हमें रोकना होगा। ये सब सेक्युलरिज्म के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारे धर्म का अभिमान नहीं है। हम दूसरे जाति जो हमारा भाई है उसको हम मिटाने की बात कैसे कर सकते हैं? ये क्यों कर रहे हैं? और ये मानसिकता क्या है? इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो भी हमारे धर्म का है, ये भी है। मैं इसको मिटाऊंगा तो कल मुझे कोई तीसरा मिटाएगा। ये इतना तो समझ होना चाहिए इन लोगों में। पर ये क्यों आ रही है? क्योंकि इनका माइंड सेक्युलर बन गया है, सो कॉल्ड सेक्युलर बन गया है। इसके बाद आता है पॉइंट 10 नंबर है, अपने बच्चों से पाले हुए कुत्ते से अपनी मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में बात करना, बच्चों को त्योहारों का धार्मिक महत्व। बात बहुत सिंपल लग रही है, पर इसमें इसी से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। क्योंकि बच्चा जो सबसे पहले जो सीखता है वो मातृभाषा में अगर नहीं सीखेगा तो सब लोग सुनने हैं, जानते हैं क्या होता है, और हम उसको देख रहे हैं। बाद में एक एज के बाद उनका मत परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। और ये अंग्रेजी को जैसे हमने स्टेटस लैंग्वेज बना रखा हुआ है, वो भी गलत है। ये सब सेक्युलरिज्म का ही लक्षण है ये सब, क्योंकि हम जो हमारे धर्म की भाषा है, धर्म की जो उससे दूर जाना चाहते हैं, उसको सेक्युलर कह रहे हैं। और हम कभी बच्चों को धार्मिक त्योहारों का महत्व नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा 4 लाइन में बताए, पर जरूर बताए। उसके बाद आता है लास्ट है ये अपने परिवार को एक या मुश्किल से 2 बच्चों तक सीमित रखना, अपने आसपास हो रहे डेमोग्राफी बदलाव को नजरअंदाज करना, और अपने बच्चों के कठिन भविष्य को ना पहचानना। कभी स्पेशल डिबेट, स्पेशल सेशन रखेंगे। आज मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, पर अगर हो सके तो हमें उस पर जरूर काम करना चाहिए। हमें अपने सिर्फ आंखें खोलनी है। आपके आसपास के जो भी 10 किलोमीटर का दायरा है उसमें क्या डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आपको थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। 10 साल पहले वहाँ क्या था, 10 साल के बाद आज क्या है, और 10 साल के बाद क्या हो सकता है। इतना अगर अंदाजा नहीं आ रहा है तो फिर भगवान भी को बचा नहीं पाएगा किसी को। पर इसको नजरअंदाज करना वाले ही को ही सेक्युलर कहा जा रहा है आजकल। यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये घर वापसी जो शब्द है ना, असल में किसी और चीज में यूज करते हैं, पर मेरे हिसाब से आजकल हमारे यहाँ जो सेक्युलर के लक्षण वाले जो हिंदू भटके हुए हैं, जो मैंने अभी दिखाए, इनकी घर वापसी करवाना बहुत जरूरी है। पहले इनको हिंदू सनातनी बनाएंगे, उनको समझाएंगे, अपने धर्म में, सनातन धर्म में वापस लाएंगे, तो हमने आधा काम कर लिया है। इससे बड़ा धर्म पुण्य कार्य मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं है। तो इतना आपका कीमती समय लेने के लिए मैं मेरी तरफ से धन्यवाद। और मैं विनती करूंगा कि आगे के स्पीकर भी इस पे कुछ प्रकाश डालें।